सिनेमैटिक यूनिवर्स फिल्म मेकिंग की दुनिया में ये शब्द एक नया आर्ट फॉर्म बन चुका है। जब तुम दो ऑलरेडी फेमस कैरेक्टर्स को एक साथ इंटरेक्ट करते हुए देखते हो तो वो मूवमेंट जन्नत से कम थोड़ी होता है ब्रो। फिर भले ही तुम वेदरिंग विद यू में योर नेम के कैरेक्टर्स देखो या फिर छोटा भीम में श्री कृष्ण का कैमियो। या दैट्स स्टिल द बेस्ट एनिमे कोलैबोरेशन इन हिस्ट्री गाइस। हेड्स ऑफ टू ग्रीन गोल्ड। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ आज की जनरेशन ने ही एक्सपीरियंस किया है। इस तरह का फॉर्म काफी समय पहले से चला आ रहा है। जब कॉमिक्स का दौर चला करता था उस वक्त एक ही पब्लिकेशन कंपनी के दो कैरेक्टर्स की सोलो कॉमिक्स इक्वली सक्सेसफुल रहती थी, तो वो लोग उनका कोलैबोरेशन करा के एक नया इशू पब्लिश कर दिया करते थे एंड कॉमिक फैंस को ये काफी पसंद भी था। लेकिन जब तुम इस आइडिया को कुछ ज्यादा ही ओवर यूज कर दोगे सो इट्स जस्ट लाइक यू आर मिल्किंग द सेम आर्ट फॉर्म जस्ट टू ग्रैब अ लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस। फिर ये वही वाली बात हो जाएगी कि तुमने कास्ट तो बहुत बड़ी चुन ली लेकिन फिर इतने पैसे खर्च हो गए कि कोई स्टोरी नहीं लिखी। अगर कुछ साल पहले तक कोई मुझे कहता कि इंडिया में एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बन रहा है तो मैं इसे टोटली मजाक समझता, क्योंकि भाई इंडिया में किसका कोलैब हो रहा है? गुटके के ब्रांड का। ओ सॉरी, बट समाउ ये सब कुछ पॉसिबल हुआ और कुछ ज्यादा ही तेजी से हुआ। मतलब सिनेमैटिक यूनिवर्स टाइप जैसा जो भी ये लोग कुछ बना रहे हैं भले ही वो सिर्फ मॉनेटरी पर्पस के लिए ही हो, बट मजा आती है। अब इतने सारे सिनेमैटिक यूनिवर्स इंडिया में बनने की खबरें आ रही हैं कि नॉर्थ तो छोड़ो साउथ तक की इंडस्ट्री इस तरह की टेक्निक को आजमा रही है। अब इसके चलते थोड़ा डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो आने वाले समय में स्टैंड अलोन मूवीज बनना हो जाए कि भाई लोग अपनी पिक्चर को हिट कराने के लिए बस कोलैब ही कराते रहें। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि भाई सारे इंडियन सिनेमैटिक यूनिवर्स लॉन्ग पीरियड तक वर्क कर भी पाएंगे या नहीं, और अगर इन्हें सच में एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाना था तो उन्हें किस चीज से शुरुआत करनी चाहिए थी और ये लोग क्या कर रहे हैं। तो लाइन वाइज लाइन हम लोग सारे सिनेमैटिक यूनिवर्सेस को डिस्कस करते हैं। इन सब की शुरुआत होती है जब रोहित शेट्टी चिंगम सिम्बा और सूर्यवंशी का कोलैब कराते हैं, और इस चीज की शुरुआत उन्होंने सिम्बा से ही कर दी थी। व्हेन सिम्बा वाज किडनैप्ड बाय दुर्वाराणे, राइट? उसी समय कार में से एक बंदा बाहर निकलता है एंड ऑडियंस आर लाइक कि ओह शिट, इट्स टॉबी मैगवायर, ही इज बैक एज स्पाइडरमैन। और यहाँ पर हमें अपने कॉप यूनिवर्स का पहला कोलैब देखने को मिलता है विद अ सूर्यवंशी कैमियो इन अ पोस्ट क्रेडिट सीन। बट देखो ऑनेस्टली देखा जाए तो कोलैब जरूर हो रहा है लेकिन यूनिवर्स जैसा कुछ फील नहीं हो रहा है, बिकॉज भाई आयरन मैन 1 आयरन मैन 2 से कनेक्टेड ही नहीं है। आई मीन सिंघम 2 का सिंघम 1 से कोई रिलेशन ही नहीं है। लाइक वेयर इज काजल अग्रवाल? आई मीन ऑफ कोर्स वो नहीं भी होती तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, एंड एज वी ऑल नो कि सबको आती नहीं मेरी जाती नहीं और मेरी सीक्वल की स्टोरी प्रीक्वल से मैच खाती नहीं। लेकिन अगर तुम एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बना रहे हो तो ये चीज तुम्हारे सीक्वल पर इम्पैक्ट जरूर डालती है। हाँ, हो सकता है कि शेट्टी साहब को ये आइडिया बाद में आया हो, लेकिन अगर वो अपनी यूनिवर्स की स्टोरी को आगे कैरी करते हैं तो उन्हें कुछ तो चेंजेस करने होंगे अपने प्रीवियस वेंचर से कनेक्ट करने के लिए। चिंगम और काव्य का ब्रेकअप कैसे हुआ, उसके पीछे के इमोशंस क्या थे, या फिर इतनी बेवकूफ लड़की के साथ वो रहना नहीं चाहता। इसमें हैरानी वाली बात क्या है? थोड़ी सबके सामने तुम्हें कोई पप्पी वप्पी दे दी। खैर उनके अगले वेंचर का नाम इंडियन पुलिस फोर्स होने वाला है, स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा, विवेक ओबरॉय, शिल्पा शेट्टी एंड ढेर सारी फ्लाइंग कार्स। अब इसके बाद आदित्य चोपड़ा कंफर्म करते हैं कि वो खुद का एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने की सोच रहे हैं, नेमिंग इट एज वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स। इट्स जस्ट इंटरकनेक्टिंग द स्टोरीज ऑफ टाइगर वॉर एंड पठान। पठान ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है और काफी बड़े सक्सेस के साथ रिलीज हुई है, और इसमें हमें काफी सारे कनेक्शंस देखने को मिले जैसे कि कर्नल लूथरा, कबीर रेफरेंस एंड द बिगेस्ट कैमियो ऑफ राधे मोहन। भैया फंस गए बामुन की लड़की के चक्कर में। तो देखा जाए तो ये लोग कॉप यूनिवर्स से भी ज्यादा बेटर तरीके से अपने कनेक्शंस को जस्टिफाई करते हैं। करण अर्जुन को साथ में देखकर बहुत मजा आता है। अब भाई जहाँ पर कांड करते हैं वहाँ आई विटनेस नहीं होता है, तो ये बात से पठान को पता है कि कबीर और वो आपस में कनेक्टेड है। जैसा कि हमें बताया गया था कि वो जोकर नाम की एक टीम बना रहा है जिसमें कि वो रिटायर्ड सोल्जर्स को एक सीक्रेट मिशन पर भेजेगा। तो प्रोबेबली इस यूनिवर्स का अगला कैरेक्टर रिटायर्ड हो सकता है और अपनी स्पाई यूनिवर्स की पहली कोलैब मूवी का नाम जोकर हो सकता है। लेकिन देखा जाए तो अपनी फ्रेंचाइजी को इतना आगे बढ़ाने में काफी ज्यादा समय लगेगा, करीब 2 साल तो लग सकते हैं, और इतने टाइम के बाद अपने मेन एक्ट्रेस की एज को तुम वीएफएक्स से छुपा भी नहीं पाओगे। मे बी ये यूनिवर्स लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए ना हो, क्योंकि एक कोलैब मूवी के लिए इन्हें सबसे पहले एक फीमेल स्पाई चाहिए होगी। आई मीन एक सोलो मूवी अलग से जिसका मेन कैरेक्टर फीमेल हो। लेकिन एंटायर इंडियन सिनेमा में कोई ऐसी मास कमर्शियल हीरोइन नहीं है जिसकी फिल्में देखने के लिए ऑडियंस इकट्ठी हो जाती हो, क्योंकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने इस बारे में कुछ सोचा ही नहीं, जो कि अपने आप में एक प्रॉब्लमेटिक टॉपिक है जिसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अपना स्पाई यूनिवर्स पूरा का पूरा कमर्शियल मार्केटिंग पर बेस्ड है। ह्यूज फैन फॉलोइंग वाले एक्टर्स का होना, गुड लुकिंग कास्ट का होना, फील गुड डांस नंबर्स, ये सारी चीजें यही जस्टिफाई करती हैं कि इनकी टोनैलिटी काफी ज्यादा कमर्शियल है। तो जो प्रॉब्लम राइज हो सकती है वो होगी अंडरवेलमिंग स्टोरीज की। अगर मूवी की प्रोडक्शन क्वालिटी में इतना ज्यादा तामझाम इस्तेमाल कर लोगे प्रोबेबली स्क्रिप्ट की क्वालिटी में आगे चलकर कुछ कमियां देखने मिल सकती हैं, और वो मीडियोकर स्टोरी लाइन से फर्क ये पड़ेगा कि हो सकता है कि आगे चलकर ऑडियंस इसे देखकर बोर हो जाए, क्योंकि जब तक इतने सारे स्टार्स को मिलाकर एक मूवी में काम करने का आइडिया काफी ओवररेटेड हो चुका होगा।
तो ऐसे में अगर वो बड़े बड़े स्टार्स को कास्ट करने के बजाय राइटर्स पर पैसे खर्च करते हैं तो वो लॉन्ग पीरियड तक वर्क कर सकते हैं। लेकिन एट लास्ट जो भी हो, लोग मूवी देखना जाएंगे क्योंकि उतने बड़े कलाकारों को एक साथ देखना एवेंजर्स एंड गेम लेवल शिट हो सकती है। इसमें कोई गलत बात नहीं है क्योंकि हमारे सिनेमा के इमोशंस इसी तरह काम करते हैं। अभी जो और नए अपडेट स्पाई यूनिवर्स से निकल कर आए उसमें उन्होंने सबसे पहले कास्ट को ही रिवील किया है क्योंकि हम सभी हाइप्ड अप हो गए थे वॉर 2 में जूनियर एनटीआर का नाम सुनकर। अब आने वाले हर वेंचर को सक्सेसफुल बनाने के लिए स्पाई यूनिवर्स को काफी जल्दी भी काम कर कॉन्सेप्ट्स आउटडेटेड होते चले जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात भाई, एक्टर्स स्क्रीन पर कितने भी जवान क्यों ना दिख रहे हैं, उनकी उम्र निकल रही है। बाय द वे, तुम लोगों ने एक बात नोटिस करी, कैटरीना 2 सिनेमैटिक यूनिवर्सेस में कैरेक्टर प्ले कर रही है। आई मीन जस्ट थिंक अबाउट दैट। तुम्हारी क्रश 2 सिनेमैटिक यूनिवर्सेस में लव इंटरेस्ट प्ले कर रही है और रियल दुनिया में वो तुम्हारी लव इंटरेस्ट नहीं है। अब अगला जो सिनेमैटिक यूनिवर्स है वो काफी ज्यादा अननेसेसरी है और सच बताऊं तो इसकी कोई जरूरत नहीं, और वो है अपना इकलौता हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स। देखो सच बताऊं तो मैड डॉग फिल्म्स की मूवीज स्टैंड अलोन में भी काफी ओपी होती हैं। स्त्री ऑलरेडी एक परफेक्ट मूवी है और भेड़िया अंडरवेलमिंग होने के बाद भी एंजॉयबल होती है, तो जबरदस्ती का इंटरकनेक्शन बिठाने की जरूरत नहीं है। और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये लोग यूनिवर्स वगैरह के आइडिया के बढ़ते हुए क्रेज को देखकर फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि भाई जब रूही रिलीज हुई थी तो उसमें राजकुमार राव ने ही मेन लीड प्ले किया था, जो कि स्त्री में भी किया था। तो अगर ये दोनों एक ही यूनिवर्स का पार्ट है तो फिर एक्टर्स सेम क्यों है? इज दिस द मल्टीवर्स शिट लाइक भूतिया कहानी और अनंत ब्रह्मांडों का पागलपन टाइप समथिंग? हाँ, ये बॉलीवुड है तो हो सकता है कि आगे चलकर वो लोग इनकी कहानी को सेपरेट कर दें कि भाई जुड़वा भाई टाइप जैसा कुछ हुआ होगा। स्त्री 2 की भी अनाउंसमेंट हो गई है तो हो सकता है कि उसमें वो लोग इसे क्लियर कर दें। फिर बात वही आती है कि इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत ही क्या थी? और कॉमेडी फिल्म सीरीज कहकर भी इसे प्रेजेंट कर सकते थे। तो इस यूनिवर्स से हमें बस यही उम्मीद रखनी चाहिए कि ये एंटरटेनिंग हो। हॉरर कॉमेडी नाम से ये लोग प्रेजेंट कर रहे हैं तो हॉरर और कॉमेडी का ये लोग एक बैलेंस कर सकते हैं, और एज वी ऑलरेडी नो कि वो बैलेंस अभी तक सिर्फ हमें स्त्री में देखने को मिला है। अब अगला जो सिनेमैटिक यूनिवर्स है उसके बारे में किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन उन्होंने काफी अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया है, और वो है अपना LCU यानी कि लोकेश कनगराज यूनिवर्स। तो विक्रम एज अ मूवी एक तरफ और उसका क्लाइमैक्स सीन एक तरफ, क्योंकि जिस तरह से वो सूर्या का कैमियो देते हैं बिना किसी को भनक लगे, आई मीन दैट वाज फॉर नो डाउट अमेजिंग। और भाई वो स्टाइलिश शहनाई का जो म्यूजिक बजता है, और इसी के साथ साथ वो रिवील करते जा रहे हैं कि भाई हमारी जो कहानियां हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, जो कि ऑडियंस के लिए काफी शॉकिंग रिवील होता है। आई मीन ऐसे ही तो हाइप अप क्रिएट करते हैं, ये नहीं कि भाई मूवी को सक्सेसफुल बनाने के लिए पुराने फेमस कैरेक्टर को आने वाली हर मूवी में डाल दो, बस में कोई भी कमी नहीं निकाल सकता। ऑल्दो ये भी एक कमर्शियल वेंचर है, लेकिन लोकेश कनगराज के मास एंटरटेनर मूवमेंट्स इतने अच्छे होते हैं कि आप ना चाहते हुए भी मूवी के बाकी एस्पेक्ट्स भूल जाते हो। और अभी विजय थालापति के साथ जो उनकी मूवी आ रही है लियो, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये LCU से कनेक्टेड नहीं है, जो कि अभी कंफर्म नहीं है। अगर ये होती है तो प्रोबेबली हमें विजय वर्सेस सूर्या देखने को मिल सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो थिएटर में भीड़ लग जाएगी। अब इसके अलावा एक सिनेमैटिक यूनिवर्स ऐसा भी है जो हर चीज पर खड़ा उतरता है, क्योंकि अभी तक उसकी एक भी मूवी नहीं आई है। हाँ, ये पॉजिटिव पॉइंट है। तो प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स का कहना है कि वो हमें इंडिया में पहला सुपर हीरो सिनेमैटिक यूनिवर्स देंगे। तो उसकी खास बात यही है कि ये लोग हमें पहले से ही बता रहे हैं कि भाई हम एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि भाई सेम प्रोडक्शन हाउस है तो पहले की मूवीज उड़ाकर आने वाली मूवीज में कनेक्ट कर दो। और सबसे बड़ी बात, ये सारी चीजें सुपर नेचुरल सिनेमा में ही अच्छी लगती हैं। और उससे भी अच्छी बात ये है कि जो डायरेक्टर है वो न्यू जनरेशन के हैं, तो उन्हें पता है कि भाई हमें क्या चाहिए, और ये अपने अपकमिंग वेंचर्स के फर्स्ट लुक अपीयरेंस तो पहले ही दे चुके हैं। हनुमान का टीजर रिलीज हो चुका है। हाँ, रिलीज डेट पहले 12 मई की कही गई थी, लेकिन अब उसे एक्सटेंड कर दिया है। अब देखना यही होगा कि क्या PVCU हमारी उम्मीदों पर खरा उतर सकता है, क्या वो एक ऐसा कल्चर क्रिएट कर सकता है जो कि भाई हम मार्वल और DC में एक्सपीरियंस करते थे। मुझे तो सबसे ज्यादा इसी सिनेमैटिक यूनिवर्स से उम्मीद है और इसी का इंतजार है। सो लेट्स सी कि आगे चलकर क्या होता है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही अराइज हो रही है कि इतने सारे सिनेमैटिक यूनिवर्स इंडस्ट्री में बनाए जा रहे हैं, जैसे देखकर डर इस बात का लग रहा है कि कहीं आगे चलकर हम इनसे बोर ना हो जाएं। और हमारे सिनेमा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि एक आर्ट फॉर्म अगर फेमस हो जाता है तो सभी लोग वही इस्तेमाल करने लगते हैं। इसके दौरान शोले ने जब ग्लोबल सक्सेस हासिल करी थी तो बहुत से डायरेक्टरों ने उसी तरह की क्वालिटी को अपनाने की कोशिश करी थी। नतीजा क्या निकला कि वो शोले का एक बकवास रिप ऑफ वर्जन बन के रह गए। तो कहीं ऐसा ना हो कि सभी लोग इस तरह के आइडिया को कैरी करने की कोशिश करें और बहुत बुरे तरीके से फेल हो। खैर, तुम लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हें क्या लगता है, जितने भी ये सिनेमैटिक यूनिवर्सेस बन रहे हैं क्या ये वर्क भी कर पाएंगे या नहीं। सो गुड बाय गाइस, द अल्टरनेटिव सिनेमा विल ऑलवेज बी हियर।